स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके साथ आपको मुनाफा में मैं निशा गुप्ता और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं केडीओ एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, जो बताएंगे आपको एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज बाजारों का माहौल कैसा देखने को मिलेगा और कौन सी कमोडिटी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अजय जी, यहाँ पर अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें और एडिबल ऑयल पैक की अगर हम बात करें, एडिबल ऑयल पैक ऐसा बाजार अब इस वक्त देखने को मिल रहा है जो लगातार गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट जो गहराती हुई नजर आई है रिफाइंड ऑयल के अंदर, जो बाजार 1200 से लगातार गिरावट के साथ अब यहाँ पर 1060 के करीब देखने को मिल रहा है, 65 के आसपास बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले रिफाइंड ऑयल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या लगता है बाजारों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट की तरफ ही रहेगा बाजार या थोड़ा बहुत सुधरने की उम्मीद है? देखिए 2020 के अंदर पूरे ही एडिबल पैक के अंदर हमने काफी बड़ी तेजी आती हुई देखी। जिस ढंग से पाम ऑयल का यूज बायोफ्यूल के अंदर मैंडेट बढ़ाया गया है वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से तेजी आई थी। उसी का असर हमने रिफाइंड सोया में भी पड़ते हुए देखा। हमने देखा प्राइसेस 1100 का भी लेवल क्रॉस कर चुका था। अब कहीं ना कहीं जो ये शिफ्टिंग हुई है बायोफ्यूल की दिसंबर 2021 के लिए, उस एडवांसमेंट के बाद हमने सभी काउंटर में एक बड़ा फॉल आते हुए दिखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक प्राइसेस 1085 के नीचे ट्रेड कर रहा है रिफाइंड फरवरी वायदा, डाउन साइड में 1040 से 1030 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो आज के लिए हमें लगता है 1065 के करीब बेच के चलिए, 75 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1040 तक के भी लेवल हम रिफाइंड में देख पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव कंटिन्यू बना हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है आज शुक्रवार है, फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट में गिरावट का रुख कायम रहेगा। जी, यानी गिरावट के रुख के साथ ही आज बाजार देखने को मिलेगा 1040 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। बाजारों के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है रिफाइंड ऑयल के अंदर आज भी। सोयाबीन की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सरसों के अंदर अराइवल की वजह से यहाँ पे गिरावट देखी, लेकिन उसके साथ ही सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं रही, लेकिन फिर भी बाजारों को लगभग हमने 2% तक गिरते हुए देखा। जो 4700 के ऊपर था वो 4500 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सोयाबीन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाना इस वक्त सही रहेगा? देखिए सोयाबीन में इंटरनेशनल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल में हमने काफी बड़ी तेजी इस बार आते हुए देखी है। यूएस और चाइना के बीच में तनाव के चलते चाइना कंटिन्यू सोयाबीन बाइंग करते हुए दिखाई दिया। साथ में हमने देखा साउथ अमेरिका में जो हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हुआ था वहां पे हमने देखा कुछ यील्ड में ड्रॉप था क्योंकि वेदर कंडीशन खराब थे। तो ओवरऑल सोयाबीन में काफी तेजी थी। बट राइट नाउ डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा कि बर्ड फ्लू का जब से अपडेट आया है उसके बाद सोयाबीन के अंदर हमने प्राइसेस के अंदर दबाव बनते हुए देखा। टेक्निकली मार्केट अभी भी बुल जोन में है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है जब तक सोयाबीन के भाव 4300 के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 4800 से 5000 तक का लेवल दिखा सकता है। बट टाइमिंग इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए जो दबाव बना हुआ है, आज इंटरनेशनल में 1350 के नीचे मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है। तो आज के लिए मुझे लगता है सोयाबीन में दबाव है, बट कोई बड़ी बिकवाली ना करके चले, छोटे बना के पोजीशंस बना के चलिए। जो आज 4500 से लेकर 4480 तक का लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट है, लॉन्ग टर्म जब तक 4350 के ऊपर प्राइसेस होल्ड है, पॉसिबल है हम 5000 का लेवल भी देख पाएंगे। जी, यानी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन अभी भी तेजी के ऊपर ही है, लेकिन बाजारों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों को देखना बहुत आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि सोयाबीन के अंदर किसी दिन गिरावट किसी दिन तेजी लगातार देखने को मिल रही है। उसके साथ ही सरसों को लेकर आपको क्या लगता है? सरसों के अंदर फरवरी में अराइवल सीजन हो जाएगा और हमने जनवरी और फरवरी वायदे के बीच में यहाँ पर गैप भी काफ़ी अच्छा खासा देखा, जो बाजार 6000 के ऊपर थे और यहाँ पर बाजार 5500 के ऊपर थे। तो अब यहाँ पर फरवरी वायदा की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है बाजारों के अंदर कौन सा स्तर नीचे में जाता हुआ देखने को मिलेगा जब आवकें मंडियों के अंदर बढ़ेंगी? देखिए अगर सरसों की अगर बात करें तो हमने देखा कि बेदासा बड़ी तेजी के बाद कहीं ना कहीं सरसों के अंदर अच्छी क्रॉप की उम्मीद थी, जिसके चलते हमने एक अच्छा खासा फॉल भी आते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिले दिखा रहा है क्रॉप में, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म जब तक प्राइजेस 5300 के ऊपर होल्ड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 5800 तक का लेवल दिखा देगा। आज 5640 का भाव ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट से लिया जा सकता है, जो 5580 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए, जो 5700 से 5720 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मस्टर्ड अभी भी तेज है, अपसाइड में 5850 5900 तक का लेवल दिखा दे। बट लॉन्ग टर्म क्रॉप को देखते हुए वापस गिरावट आ जाएगी, बट थोड़ा सा जो डिले है और कोल्ड वेदर के चलते कुछ डैमेजेस या डिले का जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकती है।
जी, यानी सरसों के अंदर बाजार शॉर्ट टर्म में तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है क्रॉप्स डिले होने की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजारों के अंदर अराइवल जब शुरू होगी तो यहाँ पे कीमतों के अंदर दबाव भी बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन के अंदर लॉन्ग टर्म बाजार तेजी की तरफ है और आज के लिए बाजार दबाव के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक के अंदर जीरे के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन लगातार देखने को मिला है, हालांकि बाजार बीच में दबाव में भी रहे। उसके साथ ही हल्दी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 6300 के ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ से क्या लगता है आपकी तरफ से, हल्दी और जीरा क्या इसके अंदर लगातार तेजी आगे भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनी रहेगी? बिल्कुल, मसालों के अंदर अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर पिछले साल सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स रहा है। हमने अच्छी खासी तेजी ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर, पल्सेस के अंदर और सभी आइटम में हमने बनते हुए देखी। बट परफॉर्मेंस वाइज की अगर बात करें तो मसाले काफी ज्यादा अंडरटोन थे। हल्दी मुझे लगता है कि टेक्निकली ब्रेकआउट दे चुका है। 6200 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था वो प्राइसेस तोड़ चुकी है। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ के कम बारिश, ज्यादा बारिश की वजह से कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुए, यील्ड में ड्रॉप है, फसल भी थोड़ा नुकसान दे रहा है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। साथ में हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद एज ए इम्यून बूस्टर एक्सपोर्ट डिमांड काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है हल्दी की। तो हमें लगता है कि ये एक मुख्य कारण है। और साथ में फार्मर के जो एजिटेशन चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे फार्मर 10,000 की बातें कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फ्यूचर मार्केट में हम बात करें वर्स्ट टू वर्स्ट, तो मुझे लगता है टेक्निकली 7200 से 8000 तक का लेवल अगले 3 से 4 महीने में मिल जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए हल्दी करंट मार्केट से काफी स्ट्रांग है। 5700 का स्टॉप लॉस रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो ऊपर में 7200 से लेकर 8000 तक का लेवल दिखा दे। अगले एक हफ्ते की बात करें तो थोड़ा पुल बैक अगर 6200, 6150 तक मिले, वहां पे लेके चलिए 6550 तक के लेवल अगले हफ्ते तक हम देख पाएंगे। जी, यानी हल्दी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ सकती है। अच्छी खरीदारी यहाँ पर हल्दी के अंदर बनेगी। बाजार यहाँ पर 6800 से लेकर 8000 के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, 8000 का लेवल आपने बताया और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं, अगर 8000 के लेवल को लेकर चलते हैं तो कब तक ये डिलीवरी में रखना पड़ेगा? क्या माने 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा हल्दी को 8000 पहुँचने में? देखिए, हल्दी में एक चीज ध्यान रखिए, कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में कभी भी हमने मार्केट में बड़ी तेजी आती हुई नहीं देखी। कैरी ओवर स्टॉक कंफर्ट जोन पे है, बट इस बार जो एक्सपेक्टेशन थी क्रॉप साइज की, उससे कम आने की वजह से एक सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, पैंडेमिक के बाद जो इम्यून बूस्टर की तौर पे हल्दी का कंजम्पशन डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे एक्सपोर्ट खुल चुका है, जो काफी बड़ा इंडिकेटर है। जिस ढंग से पिछले 2 साल में स्लो ट्रेड था मार्केट में, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम था, तो 8000 का लेवल हम क्रॉस करते हुए जरूर देख रहे हैं। बट 1-2 महीना नहीं, इसको कम से कम 4 महीना लगेगा। हम अप्रैल तक देख पा रहे हैं कि प्राइसेस में जंप आएगा। और साथ में आप ध्यान रखिए, किसानों का कुछ आंदोलन, मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्दी के किसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल इलेक्शन के टाइम पे भी उन्होंने काफी उम्मीद रखी थी कि एमएसपी हल्दी में दी जाएगी या प्राइस को एक सपोर्ट दिया जाएगा। अगर वहां से कुछ ज्यादा एग्रीगेशन होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अप्रैल की जगह पे हम मार्च के एंड तक भी देख पाएंगे। बट ओवरऑल नया सोइंग सीजन से पहले पहले हमें लगता है 8000 का लेवल रीगेन कर जाएगा, जो करंट फंडामेंटल हमें दिखा रहा है। जी, यानी यहाँ पर हल्दी की कीमतों के अंदर तेजी कायम रहेगी और बाज़ारों के अंदर अच्छा मुनाफा हल्दी इस साल 2021 के अंदर दिखाती हुई नज़र आ सकती है। 2020 में हमने हल्दी के अंदर काफ़ी गिरावट आती हुई देखी, बाज़ार 6000 के नीचे ही ट्रेड होते हुए नजर आए, लेकिन अब बाज़ारों के अंदर 6000 के ऊपर और 7000 से पार कर 8000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, अगर हम बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एमसीएक्स पे कॉटन लगातार तेजी की तरफ है, वहीं अगर हम एनसीडीएक्स पे बिनौला खल की बात करें तो आज बाजारों के अंदर खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार लगातार तेजी की तरफ ही है। तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी, आगे कौन से टारगेट यहाँ पर बिनौला खल और कॉटन लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में हमने काफी बड़ी तेजी देखी। जिस दिन से हमने 14,000 पे बताया था कि मार्केट के अंदर बड़ी तेजी रहेगी, जो 20,000 तक का लेवल दिखा देगा, अब उसको रिवाइज करके हमें लगता है कि 23 से 23,500 तक का लेवल दिखा देगा। मुख्य कारण है, पहले 560 तक 360 तक का हम क्रॉस साइज देख रहे थे, फिर उसमें गिरावट आती हुई देखी, अब थोड़ा अपवर्ड रिवीजन हुआ, जिसकी वजह से प्राइजेस में ठहराव आया है। इंटरनेशनल में चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रही है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। पैंडेमिक के बाद हमने देखा इंडस्ट्री ओवरऑल ओपन अप हो चुकी है, टेक्सटाइल डिमांड कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते हम पूरे ही कॉटन कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी तेजी देख रहे हैं। टाइमिंग अगर हम जनवरी वायदे की कॉटन की बात करें तो प्राइजेस जब तक
20,000 के ऊपर मेंटेन है, 23,500 तक के लिए लिया जा सकता है। थोड़ा व्यू लंबा लेके चलिए, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद मार्केट अब ठहराव कर रहा है। ओवरऑल कॉटन मुझे लगता है 23,000 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं कपास में टेक्निकली 1220 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1280 से लेकर 1300 तक का भी लेवल अगले महीने 1.5 महीने के अंदर दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो जब जब प्राइसेस में बड़ा जंप आया है, हमने देखा है थोड़ी बहुत लेवाली कमजोर पड़ी है। बट 2021 डिफरेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है। कैश क्रंचेस के चलते जो भी बाइंग आ रही है वो एक्चुअल बाइंग आ रही है। टाइम में मुझे लगता है पाइपलाइन खाली होने की वजह से, और साथ में डेयरी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जो ओपन अप हो रहा है, इसकी वजह से डेयरी कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है, जो कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को सपोर्ट करेगा। साथ में सप्लाई पर्याप्त थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में बड़ी तेजी नहीं थी। बट जैसे हम अप्रैल मई में फरवरी मार्च अप्रैल में जंप करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई शॉर्टेजेस देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुख्य कारण रहेगा प्राइसेस को तेजी का रूप दिखाएगा। साथ में हमने पिछले 3-4 महीने में जो ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी देखी थी, जिसके चलते भी एक्सपोर्टर्स की वजह से सप्लाई काफी ज्यादा थी। बट अब जिस ढंग से ऑयल के भाव टूट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वापस कॉटन सीड ऑयल केक को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। 2120 2150 इंपॉर्टेंट हर्डल है, क्योंकि 6 महीने के अंदर 2-3 बार हमने ऐसा देखा है कि 2150 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस में गिरावट आ जाती है। अगले एक हफ्ते के अंदर अगर 2120 से 2150 का लेवल तोड़ के प्राइसेस होल्ड कर जाता है, तो शॉर्ट टर्म में हम 2300 का लेवल और लॉन्ग टर्म के अंदर 2550 का लेवल क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। जी, यानी बिनौला खल और कॉटन कॉम्प्लेक्स लगातार तेजी की तरफ ही है, और आने वाले वक्त के लिए भी जानकारों के मुताबिक बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। अच्छी खरीदारी के साथ यहाँ पर बिनौला खल 25 से 50 का लेवल लॉन्ग टर्म में है, उसके साथ ही यहाँ पर कॉटन कॉम्प्लेक्स 23,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है MCX पर। आज के लिए कमोडिटीज़ में नॉन एग्री कमोडिटीज़ के एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, कौन से टॉपिक्स रहेंगे आज के लिए? 2 कमोडिटी मुझे लगती है, 2 से 3 कमोडिटी जिनमें आप ध्यान रख सकते हैं। पहला है मस्टर्ड जैसे मैंने कहा था लेके चलिए। प्राइजेस अभी बढ़कर 5655 हो चुके, करंट मार्केट पे लिया जाएगा तो 5680 से 5690 तक का लेवल मस्टर्ड में दिखा देगा। दूसरी कमोडिटी है गवार गम। पिछले 2 दिन में अच्छी तेजी आ चुकी है, टेक्निकली 6400 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है। 100 रुपए के टारगेट के लिए, मतलब 6500 के टारगेट के लिए गवार गम को लिया जा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी 2080 पे लेके चलिए, बट ध्यान रखिए 2120 का लेवल, 2120 का लेवल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर 2120 तोड़ देता है तो और बड़ी तेजी हम बनते हुए देख पाएंगे। तो आज मस्टर्ड, कॉटन सीड ऑयल केक और गवार गम, ये 3 कमोडिटीज में हम लेकर काम कर सकते हैं। जी, इनमें खरीदारी की सलाह आज के लिए रहेगी। बाजारों के अंदर अच्छा मुनाफा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं बिनौला खल के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार तेजी की तरफ ही रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिससे आपने अपने कमोडिटी बाजार को लेकर बताया। बाजारों के अंदर यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ का माहौल बिनौला खल को लेकर लगातार पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ बाजार के जानकार जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए भी खरीदारी की सलाह है। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन होने के बावजूद आज बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है बिनौला खल के अंदर, और बाजार 2120 का लेवल सस्टेन अगर कर पाता है, क्रॉस कर पाता है, तो बाजारों के अंदर लंबी तेजी के लिए तैयार रहे, क्योंकि बाजार यहाँ से फिर से 2300 के ऊपर और उसके बाद 2550 तक देखने को मिल सकता है। अच्छी खरीदारी के साथ बिनौला खल में फिर से रहा जा सकता है। वहीं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज के लिए ग्वारगम भी अच्छा खरीदार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर पैसे के स्तर लेकर चला जा सकता है। आपको बता दें ग्वारगम पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो एक लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है 6200 से लेकर 5800, और इसी इदारे के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बाजार को 6500 के लेवल तक लेकर जाएगा। उसके साथ ही आज के कारोबारी सत्र के लिए आप यहाँ पर सरसों के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग की पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन क्रॉप डिले होने की वजह से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ये बाजार लॉन्ग टर्म में कारोबार नहीं करेगा इतने लंबी अवधि तक, क्योंकि अराइवल सीजन बहुत जल्द हो सकता है। अभी क्रॉप डिले है, फरवरी की क्रॉप फरवरी एंड तक आएगी, तो इस वजह से यहाँ पर हल्की सी खरीदारी अभी भी वायदा बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि बाजार 5700 तक दिखाता हुआ नजर आ सकता है सरसों का। तो शॉर्ट टर्म में हल्की सी तेजी, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अराइवल सीजन बनते ही बाजारों के अंदर एक दबाव फिर से देखने को मिल सकता है सरसों के अंदर। तो आज के लिए आप बिनौला खल और ग्वारगम दोनों के अंदर खरीदारी करके चले, बेहतर मुनाफा मिल सकता है। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा, बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।